ठीक है ना। तो अभी तक पढ़े थे हम लोग एरर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़े थे, है ना। अब पढ़ेंगे एरर का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर। 3 चीज और रह गया है। अब देखो आप एरर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों एक ही तरीके का है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एरर, एरर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों ही एक ही तरीके का है, ठीक। देखो इसमें ऐसा है, एरर का आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले केस में ऐसा है कि आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। जैसे आप लिखते हैं, आप कोई भी चीज लिखते हो, x को लिखते हो कि x प्लस माइनस डेल x, एरर के साथ लिखना चाहें। आप y को लिखते हैं y प्लस माइनस डेल y, लिखते हैं कि नहीं, एरर के साथ लिखना चाहते हैं। तो आप z को लिखिएगा z प्लस माइनस डेल z, एरर के साथ लिखना चाहिएगा। तो अगर ऐसा रहा कि x इंटू वाई बराबर z, अगर एक इक्वेशन दिया गया है कि x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो z मिलेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा रहा तो हम लिख सकते हैं कि आपको x अगर विद एरर आएगा तो x प्लस माइनस डेल x इंटू वाई प्लस माइनस डेल y, है ना, ऐसा लिखेंगे, इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल जेड लिखेंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं है, सब सिंपल है एकदम से। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई होगा कि नहीं होगा, फिर क्या होगा प्लस माइनस डेल एक्स वाई, फिर हो जाएगा प्लस माइनस, आपको इससे आप करोगे तो डेल एक्स, ये हो गया डेल एक्स वाई हो गया, वाई ये हो गया, और अब इससे कर लीजिए तो एक्स डेल वाई प्लस माइनस आपको डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल जेड होगा ना। एक्स वाई बराबर तो जेड हम लिख देंगे, एक्स इंटू वाई बराबर जेड है मेरा, तो जेड प्लस माइनस डेल एक्स वाई प्लस माइनस एक्स, या तो डेल वाई एक्स जो लिखना है लिखिए, प्लस माइनस डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल जेड, जेड ने जेड को कैंसिल आउट, ठीक। अब जब ऐसा बचा तो देखो जब इस तरीके का ये बच गया कि आपको डेल वाई एक्स प्लस माइनस डेल एक्स वाई प्लस माइनस डेल एक्स इंटू डेल वाई, ऐसा करते हैं कि हम डिवाइड कर देते हैं ये जो टर्म है, इस पूरे टर्म को, जो पूरा टर्म है एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल एक्स वाई बाई एक्स वाई प्लस माइनस ये हो जाएगा डेल वाई एक्स एक्स वाई प्लस माइनस डेल एक्स इंटू डेल वाई एक्स वाई बराबर प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड, जेड क्यों, क्योंकि एक्स वाई और जेड होता है ना। एक बात बताओ, यहाँ पे y से y चला गया, यहाँ पे x से x चला गया ना, तो क्या बच गया प्लस माइनस डेल x बाई एक्स प्लस माइनस डेल y बाई y, ठीक है। और देखो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, चलो अरे वहां नहीं है, वहां है, ठीक है ना। ये जो टर्म है, देखो ये डेल एक्स और डेल वाई दोनों क्या है, काफी छोटा है, स्मॉल है कि नहीं। ये बात तो समझ में आ रहा है ना कि एरर काफी छोटा होता है, तो ये काफी स्मॉल है। तो दो बहुत छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आपको और भी छोटा मिल जाएगा, कभी बताया तो था हमने,
कि अगर एक से छोटा नंबर, दो नंबर ऐसा लीजिए दोनों एक से छोटा है और आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उससे भी छोटा रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ये दोनों ही छोटा है, डेल एक्स भी छोटा है, डेल वाई भी छोटा है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट और भी छोटा हो जाएगा। और उसको डिवाइड क्या कर रहे हैं? एक बड़े नंबर से, एक्स भी एक बड़ा नंबर है, वाई भी बड़ा नंबर है, एक्स गुने वाई करें तो और बड़ा नंबर हो जाएगा। तो बहुत छोटे नंबर को बहुत बड़ा नंबर से डिवाइड करें, इसका मतलब करीब करीब 0 के बराबर हमें मिलेगा रिजल्ट, मिलेगा नहीं मिलेगा? ये बात समझ में आता है? तो ये बात समझ में आता है तो हम कह सकते हैं कि मेरा ये डेल एक्स इंटू डेल वाई बाई एक्स वाई ये नियरली टेंड्स टू क्या है? 0 है, ये करीब करीब 0 के बराबर है। क्यों? क्योंकि एक्स वाई बड़ा नंबर है और डेल एक्स और डेल वाई बहुत छोटा है ना? तो बाय द वे डेल एक्स डेल वाई एग्जांपल के तौर पे ऐसा ले लो कि लेते 6 प्लस माइनस 0.06, लेते आप 7 प्लस माइनस 0.07, ऐसा आप लेते। आपको यही ना डेल एक्स डेल वाई है, आप मल्टीप्लाई करते तो ये होता कितना होता? ये हो जाता 42 और ये 10 टू दी पावर कहने का मतलब आपको -4 होता है ऊपर में, और नीचे में देखिए कितना होता? 42 है ना? तो देखिए 42 से 42 कटेगा 10 टू दी पावर -4 का मतलब क्या होता है कि आपको 0.001, काफी छोटा है, करीब करीब 0 के बराबर है ना? तो मैंने इसीलिए कहा कि ये जो होता है आपको काफी छोटा है, 0 के बराबर होता है करीब करीब, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। 0 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड, प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड। यही है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एरर का। एरर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यही है। डिवीजन में भी ऐसा ही होता है कुछ, डिवीजन का भी यही फॉर्मूला है, मल्टीप्लिकेशन का भी यही है, ठीक है ना? लेकिन देखो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बहुत ज़्यादा। देखो इसको कैसे इजीली सॉल्व किया जाता है वो बताते हैं। ये तो बस दिखा दें कि प्रूफ देख लो, फीलिंग्स आ जाएगा कि कैसे आया था ये, है ना? ठीक है, चल पॉज करो। देखो ध्यान, जैसे लिखोगे तुम कि x बाई वाई इज इक्वल टू जेड,